अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले जातक बच्चा बनने की, सिर्फ सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने की, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाकर श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाली ज्ञानी तू आत्मा बनने की, सदा बाप की छत्र छाया में रहने की, माया की छाया से सेफ रहने की, जानने और पहचानने की विशेषता को जीवन में लाने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक प्यार के सागर निराकार परमपिता परमात्मा के लव में लवलीन रहना संगम युग का परमात्म ऑफर है जो वरदान के रूप में मिलता है। जो इस ऑफर को वरदान के रूप में प्रैक्टिकल में फलीभूत कर लेते हैं वो चारों ओर के तमोगुणी वायुमंडल और वाइब्रेशन के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। उनमें लवलीन रहने वाले सर्व बातों से सेफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कलयुगी रावण राज्य की बातें और माया प्यार के सागर परमात्मा की छत्र छाया में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और लवलीन रहने वाले स्वतः ही फिर परमात्मा छत्र छाया में आ जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाने वाले परमात्मा लव में लवलीन रहते हैं। उनके संग के रंग में रहने के कारण उनकी स्थिति शक्तिशाली हो जाती है। चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल से दूर रहते हैं। मीठे परमात्मा को अपना संसार बना लेते हैं तो सर्व बातों में सेफ हो जाते हैं, माया प्रूफ हो जाते हैं। माया कोई भी रूप लेकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर अपना बना नहीं सकती है। परमात्मा में लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना अति सहज पुरुषार्थ है, लेकिन मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सहज शब्द को हल्का नहीं लेना, सहज पुरुषार्थ समझकर अलबेला नहीं बनना, अर्थात सोचना कि सहज है इसलिए कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे। सहज है लेकिन पुरुषार्थ अटेंशन भरा गंभीरता से एक रस होकर करना है। ईश्वरीय मार्ग में अलबेला रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो भी रहते हैं मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं उन्हें बाहर से अपनी महिमा गाते देखकर उनसे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि अंदर से उनका मन उन्हें खाता रहता है और एहसास दिलाता है कि वो अलबेले होकर गलत कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा ने स्पष्ट किया है अंतिम समय का बदलाव बहुत ही रहस्यमय होगा। सब ठीक लगने लगेगा, यही दुनिया स्वर्ग है ऐसा अनुभव होने लगेगा। और अगर अलबेलापन जीता नहीं होगा तो धोखा खा लेंगे, क्योंकि अलबेली आत्माएं इसके आगे आने वाले अचानक के विनाश में संभल नहीं पाएंगे और हार खा लेंगे। यही वजह है कि सिर्फ 108 आत्माएं अंत में फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं, क्योंकि वो समय से पहले कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। हम आत्माओं को अनादि आदि स्मृति दिलाकर समझ देते हैं परमात्मा की हम सब पूर्वज आत्माएं हैं जो ड्रामा में शुरू में पार्ट बजाते हैं। अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा के सहयोगी आत्माएं हैं, जिम्मेवारी की पोजीशन है। अगर हम इस पोजीशन पर स्थित हैं तो बाप दादा के साथ ऊंची स्थिति में हैं, शक्तिशाली स्थिति में हैं, बेहद के कल्याणकारी कार्य करने के निमित्त होकर चलते हैं, तो मीठे परमात्मा सदा संग हैं। जो भी आत्माएं पूर्वजपन की पोजीशन में स्थित हो जाते हैं तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि वे माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को बंधनों के जमघटों से छुड़ाकर सुरक्षित होने की युक्तियां रोज बताते हैं, क्योंकि आने वाला समय विकराल रूप लेकर आएगा। आज हम आत्माओं को एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति में अर्थात जागरूकता में रहने की रखने की समझ देते हैं। साथ में उसी प्रमाण चलने को कहते हैं, अर्थात जो स्मृति में है वो प्रैक्टिकल में भी ज़रूर हो, क्योंकि यही सेफ्टी का साधन है। सिर्फ सुनने और स्मृति में रखने से सेफ्टी नहीं होगी, कार्य में लगाना अनिवार्य है। विश्व कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा हम आत्माओं को भी मास्टर विश्व कल्याणकारी के रूप में देखते हैं। हम मास्टर तब बन सकते हैं जब मन रूपी स्लेट पर लिखी दैहिक बातें पूरी तरह मिटाकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक स्वधर्म और स्वरूप को यूज कर बेहद की आत्माओं प्रति बेहद की सेवा पर हों।
कोई भी एक आत्मा के प्रति भी कोई साधारण नकारात्मक भेदभाव की कोई भी भावना न हो। सभी के प्रति सब सकारात्मक, शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी सोच हो। सारे दैहिक लेबल्स दृष्टि वृत्ति से ऊपर उठना है, फिर ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय देन है, इसलिए इस जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर आत्मा नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा समझते रहे कि लक्ष्य के साथ लक्षण भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लक्षण में नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण के अंतर को स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा पूछ भी रहे हैं, ध्यान भी खिंचवा रहे हैं कि जब ज्ञान देने वाले दाता बाप भी एक हैं, योग की भी विधि एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रूफ प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाले भी एक ही हैं, पढ़ाई और पालना देने वाले भी एक हैं, फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में लक्षण नंबरवार क्यों हैं? ध्यान खिंचवाकर फिर नंबरवार होने की समझ भी देते हैं कि एक ही शब्द पॉइंट ही विशेष आधार है नंबरवार होने का। समझते रहे परमात्मा की सबसे पहले पॉइंट स्वरूप को अनुभव में लाओ, अर्थात एक्सपेरिमेंट करो, अर्थात अपने आत्मिक सतोगुणी स्वरूप के सातों गुणों को व्यवहार में लाओ, हर परिस्थिति में लाओ, हर पेपर में लाओ, हर पेपर में उसे यूज करो। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म अगर व्यर्थ है तो भगवान कहते हैं उसको पॉइंट लगाओ, अर्थात बिंदी लगाओ। अर्थात अगर कोई भी संकल्प बोल कर्म श्रीमत के विपरीत है तो उसको तुरंत पॉइंट लगा दो, अर्थात उसके बाद सोचना ही नहीं है, व्यर्थ का दरवाज़ा बंद कर देना है। तीसरा, ज्ञान की और धारणा की जो अनेक पॉइंट्स मिलती हैं उनका मनन करना है, अर्थात बार बार चिंतन कर चित्त पर बिठाना है, अर्थात पक्का करना है। फिर स्व प्रति और सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाओ। सभी को परमात्मा का फरमान है कि एक ही शब्द पॉइंट को समय पर स्मृति को स्वरूप को कर्म में लाओ। नहीं लाने से अंतर पड़ जाता है, जो नंबर 1 की जगह फिर नंबरवार बना देता है। सिर्फ स्मृति में होशियार रहने से ऐसा होना चाहिए, ये राइट है, ये रॉन्ग है का ज्ञान इमर्ज होने से नहीं चलेगा, क्योंकि मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ज्ञान माना नॉलेज, अर्थात लाइट, अर्थात प्रकाश। जब प्रकाश होता है तो ये नॉलेज माइट अर्थात शक्ति भी आ जाती है। तो जहाँ लाइट और माइट दोनों हो वहाँ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना भी है, ज्ञान तो है, लेकिन इसी चिंतन में रहते हैं तो उस समय खुद में भी लाइट और माइट की नॉलेज है को भूल कर औरों के चाहिए के चिंतन में समय बिता देते हैं। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि स्मृति में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति नहीं है। रॉन्ग राइट, अंधकार प्रकाश, व्यर्थ और समर्थ की यथार्थ समझ में मिलती है। समझदार बनने के लिए, ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए, लेकिन समझ मिलने के बाद भी अगर रॉन्ग कर्मों को या संकल्पों के या फिर स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर हम सोचते बोलते कर्म करते हैं तो हमें फिर क्या कहा जाएगा, भगत या अधूरे ज्ञानी। पुनः बाप दादा गंभीरता से समय की गति की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करने की समझते रहे, क्योंकि इस समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि उसका राज्य है और सब अति में जाना है। समझते रहें कि प्रकृति का विकराल रूप जो आपदाओं का रूप लेता है वो जान लेना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न तरह की विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें अटेंशन चाहिए। 5 तत्वों का शरीर भी प्रकृति है, भिन्न भिन्न तरह की हलचल होनी है, लेकिन ज्ञान हमें अचल रहने की नॉलेज देता है। प्रकृति के अतिरिक्त माया के भी अति सूक्ष्म स्वरूप को भी जानना जरूरी है,
नहीं तो धोखा खा लेंगे। परमात्मा सावधान कर रहे हैं, क्योंकि माया तो ऐसा रॉयल रूप रखती है जो बिल्कुल रॉन्ग को भी राइट अनुभव करा देती है, बुद्धि को बिल्कुल ही बदलने की क्षमता रखती है, रियल समझ को महसूसता की शक्ति को जादू मंत्र की तरह गायब कर देती है, और रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। माया की छाया के वशीभूत आत्मा रॉन्ग को राइट समझते हैं, माया के सुप्रीम कोर्ट के वे वकील बन जाते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने की वकालत करते हैं, इसमें होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं और समझ दे रहे हैं कि महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने के सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, सदा केयरफुल रहो, क्योंकि इस समय माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समय है माया की छाया से निकलकर बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे मिलाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करना ये भी प्रभाव माया का विशेष रूप से चल रहा है, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का भी माया का विशेष कार्य चल रहा है। ये सीज़न है माया की, तो सीज़न प्रमाण अटेंशन भी रखना ज़रूरी है, ताकि मन और बुद्धि के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए पहले ही विशेष और सहज सेफ्टी का साधन अपनाने की समझ देते हैं बाबा, और वो है पॉइंट शब्द, जिसे तुरंत लगाओ। सच्चाई की जब समझ मिली है कि आत्मा बिंदु है, ज्योति रूप है, तो उसमें टिको। इस विधि को अपनाओ, किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य का निशान नहीं लगाओ। समझते रहे परमात्मा कि सीजन ही झूठ का है, इसलिए आकर्षण करने वाला है। ऐसे में सच की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सच को सिद्ध करना है, इसलिए सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण चित्र भिन्न भिन्न दैहिक रंगत के उसको पहचानो, क्योंकि जानने के बाद पहचानना बहुत ज़रूरी है, पहचानने में परखना बहुत ज़रूरी है, फिर सेफ रहेंगे। परमात्मा से मिल रही सावधानियों को समझना और फिर उसी प्रमाण चलना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये कहना कि हमने ये समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या क्या कहना नहीं चलेगा और न सुना जाएगा, ऐसी वैसी की वकालत नहीं चलेगी। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि आगे चल वे रहम नहीं करेंगे। इसलिए माया के जज बनो, उसके वकील बन उल्टे मार्ग पर चलकर मज़े नहीं लो। ये सावधानी मीठे परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। महसूसता शक्ति को समाप्त कर झूठ को सच सिद्ध करना, मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करना और नेगेटिव को पॉजिटिव अनुभव कराने के सीजन में तीसरा सीजन भी चल रहा होता है, और वो है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। ज्ञान मार्ग में चलते हुए जो 63 जन्म से करते आए हैं वो भी इमर्ज होता है, क्योंकि इमर्ज होकर बाहर निकलकर ख़त्म होता है। चूँकि पुराने से विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए जब पुराने संस्कार इमर्ज होते तो कई बच्चे कहते हैं कि क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया। वास्तव में वो अपने ही अंदर होता है जो विदाई लेने के लिए इमर्ज होता है। इसका विस्तार बहुत है, इसका कारण और उसकी विधि का विस्तार कभी और सुनाएंगे कहकर परमात्मा वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों में स्मृति व स्वरूप मिलाने की सेफ्टी के साधन को अपनाने का डबल अटेंशन रखने की समझ देते हैं। शक्ति सेना सदा बाप दादा के साथ साथ चलती है, इसलिए तीव्र गति से चलती है। श्रेष्ठ सहयोगी भुजाएं बन जाती है तो बाप से शक्ति प्राप्त करती रहती है। विजयीपन सभी को माया जीत विजयी बनाने का कर्तव्य करते हैं। विपरीत विघ्न रूप के खेल देखते हुए भी प्रभावित नहीं होते, बल्कि हंसते खेलते वाह ड्रामा वाह कहकर उसे पार करते हैं और वाह वाह बनते जाते हैं। कभी भी हाय हाय नहीं करते हैं। विघ्न परिपक्व बनाने के लिए आते हैं, इसलिए अव्यक्त बाप दादा समझ देते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का सदा अनुभव कर रहा हूँ। मीठे परमात्मा जो भी समझ हमें देते हैं उसे स्वीकार कर यूज़ कर उसका अनुभव करना है। जैसे समझ मिली है कि ऊंचे ते ऊंचे बाप
हैं, ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो श्रेष्ठ श्रीमत प्रमाण चलते हुए श्रेष्ठता को अनुभव कर चलते रहना है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं मीठे परमात्मा की रचना है, तो ब्राह्मण जीवन ऊंचा है। सारी समझ अभी मिलती है, परमात्मा मिलन अभी होता है, श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो स्थिति फरिश्तों की बन जाती है। देवताई जीवन से भी ऊंचा है। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान की, अविनाशी स्मृति की प्राप्ति होती है। तो कायदे से ऊंची स्मृतियों का, ऊंची प्राप्तियों का, ऊंचे परमात्मा के साथ का रूहानी नशा सदा रहना चाहिए, क्योंकि मज़ा सदा रहना चाहिए। सदा रहने से ही ब्राह्मण जीवन है। इसलिए मीठे परमात्मा पूछ रहे हैं कि निरंतर मज़े में रहते हो? सदा याद रहता है कि शिव शक्तियाँ हैं, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, असुर संहारिणी अर्थात आसुरी संस्कार का संहार करने वाली हूँ। सदा याद रहता है कि बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। याद रहता है कि हम पांडव विजयी हैं। फिर चेक करना है, देखना है कि हार तो नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि ये विजय का समय है। इसमें भी अगर हार खाएंगे तो फिर विजयी कब बनेंगे, क्योंकि भगवान की मौजूदगी में ही विजयी बनने का चांस फिक्स होता है। तो सदा विजयी इस जन्म सिद्ध अधिकार को छोड़ना नहीं है। कभी बड़ा सहज मिलता है, छोड़ना नहीं, कभी बड़ा सहज मिलता है। रूहानी नशा और खुशी सदा रहना चाहिए। माया भुलाने का कार्य करेगी, लेकिन हमें विजयी बनना है, क्योंकि विजय और हार क्या होती है इसकी समझ अभी परमात्मा से हमें मिल रही है। अनुभव करते हैं कि माया से हार खाकर नरकवासी बन गए और अभी जीत प्राप्त कर स्वर्गवासी बनते हैं। समझ मिलने से फिर भूल होनी नहीं चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से। इसके लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति को सदा मौज रूप में रखो। निश्चय हो तो नशा भी रहेगा। निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। निश्चय में कमी होगी तो संशय आ जाएगा, फेल हो जाएंगे, फिर पश्चाताप बहुत होगा। कल्याणकारी परमात्मा समझते रहे कि समय प्राप्ति का है तो प्राप्ति करो। फिर यकीन दिलाते हैं कि कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, कार्य करना ही है, ये निश्चय हो। कर लेंगे के दिलासे नहीं दो, क्योंकि वो फिर पूरे नहीं होंगे। दूसरों को ज्ञान देने से पहले मीठे परमात्मा कहते हैं कि खुद को ज्ञान दो, खुद को समझाओ, अमल में लाओ। विजय जन्म सिद्ध अधिकार तुम्हारा है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति में उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए यही स्मृति में लाओ कि मैं तो सदा विजयी हूँ। विजय कोई टाल ही नहीं सकता है। और उड़ते चलो, सदा निर्विघ्न रहने की कमाल दिखाओ। विघ्न तो आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आना है, तो अपने आप हट जाएंगे। प्रभाव में आने से हार खा लेते हैं। समय है स्वयं को निर्विघ्न बनाने का और दूसरों के विघ्न मिटाकर उन्हें भी निर्विघ्न बनाने का। समय है विजयी बनने का। तो 3 मास विघ्नों पर विजयी रहने का, अर्थात विघ्नों के अधीन नहीं होने का कमाल करके दिखाओ। तो विघ्न विनाशक का टाइटल अर्थात संगमियों की मेडल परमात्मा से हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।